अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने दिन तक का पढ़ना है और कौन सा सोर्स को अपनाएं जिससे हम अपनी जो करंट अफेयर की तैयारी है हमारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत अच्छी से हो सके और बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी के साथ हो सके, तो मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, एक पूरा एनालाइज करके क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कितने दिन तक का पढ़ना है और कौन सा सोर्स को अपनाना चाहिए और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, क्या एक सही स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने दिन का पढ़ेंगे कि ताकि हमारा एक अच्छे से जो हमारा सिक्योर नंबर होता है टीआरई 4 में अच्छा खासा वेटेज लेके आता है, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग का बहुत ही ज़्यादा लोगों ने मुझे क्वेरी भेजा ये कमेंट करके कि प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाएं, जिस वजह से मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, आपको एक सही स्ट्रैटेजी मिलेगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि करंट अफेयर में हमें पढ़ना क्या चाहिए, क्या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला नेशनल न्यूज़, जितने भी नेशनल न्यूज़ आते हैं उसको आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि नेशनल न्यूज़ से क्वेश्चंस आ रखे थे टीआरई 2-3 में, देखा है मैंने। ठीक है, इसको एनालाइज किया मैं कि नेशनल न्यूज़ से ज़्यादा आता है। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको नेशनल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा क्या करना है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, जो भी नए नए स्कीम्स आ रहे हैं, उस चीज़ पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन से स्कीम्स को कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, किस मंत्रालय से वो जुड़ा हुआ है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 6 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल रटना है अच्छे से। रटना मतलब मैं ये नहीं कह रही आप चाट जाओ, गोल के पी जाओ, मतलब ये है कि रटने से कि आपको 6 महीने का करंट अफेयर फुली अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ब्रीफ तरीके से आना चाहिए। तो 6 महीने में जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट निकाल रही है, जो भी नेशनल न्यूज़ है, वो सारा आपको कवर करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी एजुकेशनल न्यूज़ जैसे एनईपी, एनसीपी, एनसीईआरटी से रिलेटेड या फिर जो एससीईआरटी से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल जो हमारा स्कीम्स होता है, जो भी बिहार स्टेट में है या फिर जो नेशनल लेवल पे, वो सबको आपको आना चाहिए। जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है और कौन सा मंत्रालय किससे रिलेटेड। अगर अभी एनसीपी का पूछा भी, एनईपी का, तो ये किससे रिलेटेड है, कौन ये स्कीम निकाल रहा है, कि इसकी क्या वैल्यू है, कहाँ से ये आ रहा है, कितने कौन से मंत्री ने इसको निकाला है, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। तो चौथा आपका ये है कि जो स्पोर्ट्स है और अवार्ड है, साइंस और टेक्नीशियन के जितने भी आते हैं, वो सारे आर्टिकल आपको अच्छे से लर्न करना है। लर्न मतलब आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको नेशनल न्यूज़ पे फोकस करना है। फिर उसके बाद आप ये भी बिहार न्यूज़ को कभी मत छोड़ना। बिहार न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बिहार न्यूज़ को आप छोड़ दोगे तो लगभग आप 2 से 3 नंबर ऐसे ही गवा दोगे। तो बिहार न्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना। अब बात ये आती है कि ये सब पढ़ना कहाँ से है। अब पढ़ना कहाँ से, उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपको जो सोर्स अच्छा लगे वहाँ से पढ़ना। जैसे कि बहुत सारे चैनल है जो करंट अफेयर का चैनल चलाते हैं, जैसे कि गौरव वर्मा है, जो मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि अगर आप गौरव वर्मा से पढ़ रहे हो तो आपको डेली पढ़ना। आप आपने एक ही सोर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप गौरव वर्मा से पढ़ रहे हो तो आप गौरव वर्मा से ही पढ़ो। अगर आप जो दूसरे सर है, शंकर सर है, उनसे आप पढ़ रहे हो तो आप उनसे पढ़ो। ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जैसे कि एडुटेरिया का भी है, वहाँ से आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ो, लेकिन सोर्स एक ही रखो। ज़्यादा सोर्स रखने से क्या होता है, पूरा बल्कि हो जाता है। आपको 100 पीडीएफ नहीं पढ़ने डेली, ना ही आपको 4-5 चैनल को फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपके लिए बल्कि हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप किसी एक ही चैनल को फॉलो करो, लेकिन उसको रेगुलर बेस पे फॉलो करो। ये नहीं कि आज इसका देख रहे हैं, आज शंकर सर का देख रहे हैं, कल गौरव वर्मा का देख रहे हैं, फिर कल जाके एडुटेरिया का देख रहे हैं, फिर कोई अलग चैनल है उनका देख रहे हैं, तो वो नहीं करना है। जैसे कि कितने लोग केजीएस का भी देखते हैं, मतलब आप 10 जगह मत फॉलो करो, आप सिर्फ एक रणनीति रखो। आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ एक चैनल को फॉलो करो और डेली बेसिस पे करो। और अब सवाल ये आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको डेली के डेली 100 पीडीएफ पर हो या फिर जितने भी है आप पूरा रट्टाफिकेशन मार लो, जितना भी न्यूज़ आया, जितना कि मैंने पॉइंट्स बताया कि इन 4-5 पॉइंट्स पे आपको रखना है नज़र, इस पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा अपनी पकड़ रखनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप जो भी न्यूज़ आ रहा है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड या फिर
सिनेमा से रिलेटेड जो भी आ रहा है उसको बस रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो मैंने 4-5 पॉइंट डिस्कस किया है, उसके ऊपर ब्रीफ में डिटेल में पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 20 साल का करंट अफेयर पढ़ना है कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप डेप्थ में जाके मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जो 6 महीने का हो। और गारंटी नहीं कि 6 महीने का ही आएगा, 6 महीने का आपको अच्छे से आना चाहिए। आप उसके और जा सकते हो पीछे, 1 साल का करंट अफेयर आपको आना चाहिए। उसके ब्रीफ में जाओ, 6 महीने के ब्रीफ में जाओगे, 6 महीने करंट अफेयर पढ़ोगे, उससे पहले तो कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें आप ब्रीफ में जाओगे तो 1 साल तक जाना, 2 साल तक जाना, उससे ज़्यादा मत चले जाना कि 20 साल पहले क्या हुआ था। उतना ज़्यादा जाओगे तो बस ये बल्कि हो जाएगा और आपको किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको एससीईआरटी बुक पढ़ना है, आपको पीवाईज क्यूज लगाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईज मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये सब कैसे होगा जब आप करंट अफेयर पे सारा दे दोगे टाइम? तो नहीं हो पाएगा। आप देखो मेरी जैसे मैथ्स भी होती है, मैथ्स भी बहुत अच्छा खासा वेटेज लेके आती है, तो मैथ्स के लिए भी टाइम चाहिए। अगर सारा टाइम आप करंट अफेयर में दे दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे हिसाब से जितना मैं करती हूँ तो मैं सिर्फ 20 से 30 मिनट ही देती हूँ करंट अफेयर के लिए। वो भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वही, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि 4-5 पॉइंट पे मैं ज़्यादा फोकस रहती हूँ। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप न्यूज़पेपर से भी करंट अफेयर को छाट सकते हो। बस याद रखना, सही पॉइंट उठाना कि कौन सा पढ़ना है। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं उससे रिलेटेड पढ़ना है, नेशनल लेवल का पढ़ना है, एजुकेशनल स्कीम्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स अवेयर जो अवार्ड्स होते हैं, साइंस टेक्नीशियन होता है, वो सब पढ़ना है आपको वो सब फिल्म में क्या हो रहा है, कौन से क्या लेके आ रहे हैं, वो सब नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आ रही है, और ये भी नहीं कि पूरे राज्य का आपको पूरा स्कीम याद करना, जैसे यूपी में ये स्कीम निकाला गया है, वहाँ ये निकाल गया, नहीं, लिमिटेड पढ़ना है। उतना भी नहीं है, पूरा बल्कि नहीं करना है, लिमिटेड पढ़ना। अपने राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि आप स्पेशली बीपीएससी के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, तो बीपीएससी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है, तो आप बिहार का ज़्यादा ब्रीफ में जाओ, बिहार का ज़्यादा जो स्कीम्स आ रहा है उसको अच्छे से लर्न करो, याद करो। आप दूसरे स्टेट का ज़्यादा मत भरो उसमें, क्योंकि पूछा जाएगा, मुझे पता है पूछा जाएगा, पर उतना ब्रीफ में नहीं जितना बिहार का। तो आप बिहार करंट अफेयर को भी डेली लाइफ में लाओ। और मैं 10 बार कहूँगी, 1000 बार कहूँगी कि आप वो मत देखो कि किससे पढ़ना किससे नहीं पढ़ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपको बस ध्यान देना है कि आपको एक सोर्स फॉलो करना है, लेकिन डेली होना चाहिए। आप डेली अलग अलग चैनल मत फॉलो करो, उससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया बल्कि हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सही स्ट्रैटेजी है ये है कि आप एक चैनल फॉलो करो। जैसे कि मैं एक चैनल फॉलो करती हूँ, मैं शंकर सर को फॉलो करती हूँ, तो मैं उनके चैनल्स को, जैसे वो वीडियो लाइव लेके आते हैं सुबह सुबह 5 बजे, तो मैं 5 बजे नहीं पढ़ पाती, बाद में देखती हूँ उसको, लेकिन 2x पे स्पीड करके उसको जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद उसका PDF निकाल के PDF को मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जितने भी 7 दिन का होता है करंट अफेयर, उसके मैं संडे को उसको अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, पूरा करंट अफेयर 2 घंटे टाइम देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रोज़ डेली आधा घंटा आपको करंट अफेयर पे देना है। उसके बाद आप संडे को उसको रिवीजन कर लेना, पूरा कवर हो जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं करना है करंट अफेयर पे, आप उसमें घुस जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएगा। और आपको 2 से 3 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट पे देना है, और मैथ्स के लिए अलग से 1 घंटा निकालना है, ठीक है। अगर आप यही सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आप चाहे वर्किंग स्टूडेंट्स हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप ये या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आप अपना टाइम भी मैनेज कर लोगे अच्छे से, और करंट अफेयर का कोई झंझट भी नहीं रहेगा, कोई बर्डन भी नहीं रहेगा एग्जाम टाइम पे कि बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ना है। तो आप वही करो, 30-30 मिनट्स डेली पढ़ो। उसके बाद आपका 30-30 मिनट डेली पढ़ने के बाद आपको वीकली रिविजन करना है। सोर्स एक ही रखना है, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ। आप किसी से भी पढ़ लो, गौरव वर्मा से, शंकर सर से, एडुटेरिया से, KGS सर से, आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ो, कहीं से भी, पर एक ही सोर्स फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है। PDF आपको 100 वाला पेज वाला PDF याद नहीं करना है, जो मेन पॉइंट्स है उसको लर्न करना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था जो मैं भूल गई थी बताना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नोट्स बनाना है। नोट्स आपको बल्कि नहीं बनाना है कि आपको पूरा A to Z तक पूरा नोट्स बनाना है, नहीं, आपको स्टार्टिंग से नोट्स बनाना है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं नोट्स बना रही हूँ, पिछले 1 साल से नोट्स बना रही हूँ। जैसे मैंने पेरिस ओलंपिक का पढ़ा, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बनाऊंगी कौन सा खिलाड़ी
कौन सा क्या किया नहीं किया, वो नहीं। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड हो या फिर इंडिया से रिलेटेड हो, मैं वो चीज़ें का नोट्स बनाऊंगी। और वो नोट्स बनाते टाइम मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसको लिखूंगी, ताकि मैं एग्ज़ाम टाइम पे उसको फटाफट से रिवीजन कर लूँ। क्योंकि एक साल का करंट अफेयर रिवीजन करना दैट टाइम, एग्ज़ाम के टाइम पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेटर ये होगा कि हम छोटा छोटा नोट्स बनाएं, उसको वीकली रिवाइज करें, फिर मंथली भी रिवाइज करें। जब एग्ज़ाम टाइम आए तो उसको एक बार देख लें तो अच्छे से हो जाए। सिर्फ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को ही नोट्स में लिखना है, आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। इवन मैं आपको शेयर कर सकती थी नोट्स करंट अफेयर का, पर वो मैंने अपने हिसाब से बनाया नोट्स, सब शॉर्ट बनाया है। वो मैं खुद ही समझ सकती हूँ कि मैंने किस चीज़ के लिए क्या लिखा था। तो आपको वो नोट समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको अपना नोट्स आएगा। तो दूसरों का नोट्स भी मत देखो कि इसने इसका पढ़ लेते उसका पढ़ लेते, नहीं, अपना बनाओ। अभी टाइम है, एक साल का करंट अफेयर का पूरा नोट्स बना लो, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा बनाना, ये नहीं कि पूरा बल्कि करना, छोटा छोटा नोट्स बनाना। और जो 6 महीने का भी चल रहा है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम देखो होता है या नहीं होता है, सितंबर में बात हो रही है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन जुलाई में पॉसिबल है कि आ जाए, ऐसा कहा जा रहा है। पर अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो अभी से करंट अफेयर पे ध्यान देना शुरू करो। मैंने बनाया है, मैं 30-30 मिनट दे देती हूँ करंट अफेयर के लिए। हाँ, इवन इधर मेरा शादी की वजह से, मेरे घर में शादी था जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई उतना, पर कोशिश करती हूँ कि मैं नोट्स अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई डाउट ना रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना कमेंट में डाउट लिख देना अगर आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए और आपका कौन सा डाउट रह गया है, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। और सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।